हेलो एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी। सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए जी, आज हम खेत में आए हुए हैं खेत को खाली करने। और आज ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे ये फूल। और कैमरामैन इस टाइम बने हुए हैं, कैमरामैन धैर्य। और हम खेत खाली करने आए हुए। इसमें हमने पहले दूसरी फसल लगाई हुई थी और अभी जो है मौसम थोड़ा ऐसा है हुआ हुआ कि ये लहसुन लगाने की तैयारी हो रही है। तो खेत जो है हम खाली कर रहे हैं। तो इसमें घास कुछ अच्छा भी है, कुछ वो दूसरा भी होता है ना, एक उसको पशु खाते भी नहीं है, बांस वाला घास वो भी है। तो छांट छांट के अच्छा अच्छा मैं निकाल रही हूँ। तो गैस ये है हमारा खेत जिसके अब हो चुके हैं बहुत बुरे हालात। यहाँ लगाई थी हमने बीन, उसके अलावा टमाटर टमाटर निकाल दिए, पर उसके बाद खेत की बिल्कुल केयर नहीं की गई, जिसके आप हालात देख ही सकते हैं। बिना केयर करने के बाद गए इसमें बीन भी लगाई हुई है और हमें एक खेत खाली करने का काम दिया गया है। तो मैं और मेरी मम्मा इस खेत को खाली करेंगे और उसके बाद बस दूसरे खेत में लग जाएंगे। और गाइस यहाँ पे लगा रखी है बीन भी है लगी हुई खेत के बीच में, जो कि आप सब में देख सकते हैं। ये रही बीन। अरे ये जूम कैसे हो गया। ये रही बीन और मेरी मम्मी काट रही हैं घास और मैं कर रहा हूँ बकवास। तो नीचे घास के साथ ही ना, जो इसमें पोल में और ये जो डोरियां बांधी हुई हैं, इसमें ना बेलें भी हैं, कुछ बीन की है और ये कुछ घास ही होता है जिसमें नीले नीले फूल लगे हुए हैं पर्पल कलर के। तो इसको भी पशु खा लेते हैं, तो इसको भी काट के साथ में कर रही हूँ। तो वैसे मेरी मम्मा को लग गई है गर्मी, तो अब ये बांध रही है जुड़ा। वैसे गर्मी किस बात की? पसीना आना तो वैसे चाहिए नहीं था कि इतनी ठंडा माहौल है। आसमान में देखिए सूर्य देवता तो कहीं नजर तक नहीं आ रहे, तब भी जुड़ा बांध लिया। और ये बेले जो है ये हमने छोड़ दिए हैं अभी। ये बीन की बेले हैं, दिखा रहा था मेरे को। हाँ, मेरी दृष्टि उठा के नाच रहे हो। ये बीन की बेले हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, बीन जो है ना वो सूख चुकी है और इसमें घास जो हुआ था उसको काट रहे हैं हम। इसमें लगेगा अब लहसुन, खेत खाली हो रहा है इसलिए। मीना को आधा मुंडा कर दिया। हमने बेजवाब बीन वगैरह की बात करें तब आपको सरकटा बना दिया, सरकटा भूत। अब आपको पेट कटा भूत बना दिया क्योंकि अब आपका शरीर दिख रहा है। ये खेत आगे को बहुत लंबा है। मिडल। तो अभी यहाँ पे धैर्य बोला था कि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से प्यास और मम्मा मैं घर जा रहा हूँ। तो मैंने इसको घास बांध दिया और गटका इसके पास दे दिया, तो ये घर जाएगा, पानी वगैरह पी के दोबारा आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि धैर्य जो है अभी जा चुका है घास लेके, क्योंकि बोला मुझे आ रही है मम्मा बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, और इसलिए यहाँ से चला गया। तो मैंने इसको गटका लेके भेज दिया और मैं यहाँ पे अभी काट रही हूँ घास। मुझे और काटना है। ये देखिए अभी हमने इतनी काटी है, 2 लाइनें, आधी आधी भी नहीं हुई है। अभी तो ये खेत बहुत बड़ा है, उधर तक काफ़ी बड़ा है। वो जो वहाँ पे साइड में वो उधर तुन्नी का पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ तक ही है। तो चलिए घास काट लेती हूँ। और मुझे हुई भी है बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि मेरे सर्वाइकल की है ना प्रॉब्लम, मुझे सर्वाइकल की है। और जैसे ज़्यादा झुक झुक के काम करती हूँ ना, जैसे घास काटने का बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बारी क्या, आजकल घास तो इतना होता है, अगर अकेले करना पड़ता है सारा तो 40-50 पूरे दिन के इतना कटता है, और बाकी घर का काम। तो उस वजह से ना जो गर्दन है ना, ये बिल्कुल दर्द नहीं है मेरे ना, ऐसे मतलब जैसे दर्द होती है ना, दर्द नहीं है इतनी, दर्द हल्की ऐसी। लेकिन मुझे ना चक्कर है, सिर में चक्कर, ऐसा लगता है कि चक्कर सिर में, नशे में मैं घूम रही हूँ, इस तरह से लगता है जैसे नशा सा होता है ना एक। तो ऐसा है, कई लोगों के ना दर्द होती है बहुत ज़्यादा, गर्दन हिलाया नहीं जाती इधर उधर। गर्दन हिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्दन में हिला लेती हूँ। और बस ये है कि सिर में चक्कर, ऐसा चक्कर है सिर में, चक्कर चक्कर आता रहता है, बैठे बैठे भी चक्कर आता रहता है। और तो डॉक्टर ने बताया था ना कि जो नस होती है ना वो दब गई है कहीं अंदर। तो जैसे ही उस पर कहीं प्रेशर पड़ता है ना, अंदर दबी हुई होती है वो, तो जैसे बोझा उठाते हैं या फिर झुक झुक के काम करते हैं तो वो फिर से दब जाती है, और इस वजह से ये जो है चक्कर होते हैं सिर में। और जैसे कई बार एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, ऐसे ही बिल्कुल सीधे सोना पड़ता है, तकिया नहीं लेना बिल्कुल नहीं।
तो कुछ दिनों तक एक्सरसाइज वगैरह करूँगी ना तो ठीक सी हो जाऊँगी थोड़ी। उसके बाद फिर अगर जैसे ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है ना तो फिर ये चक्कर, बस ये दिक्कत है मुझे। हाँ, मैंने अपनी वो डाली थी ना वीडियो चिल्ड्रन पार्क वाली, तो मेरे सब्सक्राइबर हैं एक रेनू शर्मा जी, और वो हमेशा कमेंट करते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप सोलन आए, आपने हमें बताया भी नहीं, और हमारी शॉप जो है ना वो भी चिल्ड्रन पार्क के पास है कहीं। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ज़्यादातर ये होता है कि सैटरडे को या संडे को होता है। बच्चे ज़िद करते हैं ना कि भाई नैना है, उसको होता है ज़्यादा कि मम्मा, सबकी मम्मियाँ जो है ना वो बच्चों को स्कूल में लेने आती हैं, आप मेरे को कभी लेने नहीं आते, आप मुझे कभी छोड़ने नहीं आते। तो औरों के ऐसा है ना कि औरों के जैसे जो पापा हैं वो ड्यूटी जाते हैं, या फिर मतलब उनका काम ऐसा है कि वो घर में काम करते हैं, तो फिर उनकी मम्मी आ जाती हैं लेने के लिए। और मैं घर में काम करती हूँ, मेरे ज़्यादातर हस्बैंड ही होते हैं बाहर, तो फिर वही ले आते हैं। तो हस्बैंड जो होते हैं वो सुबह जाते हैं ना, तो उनका अपना रहता है काम, कहीं गाड़ी का काम रहता है, कहीं कुछ होता ही रहता है, तो बस उस करके। तो फिर अगर दोनों ही चले जाएंगे तो फिर घर में कौन करेगा, पीछे से ये हो जाती है ना। लेकिन बच्चे नहीं समझते, ये बच्चों को ऐसा होता है ना कि मम्मी नहीं आती लेने, तो फिर बोलते कि मम्मी आप कभी मुझे घुमाने नहीं लेके जाते कहीं। तो इसलिए मैंने सोचा था उस दिन में क्या चलो आज तुम्हारे को घुमाने ले जाते हैं। मगर कहाँ ले जाऊँ सोच ही रही थी, फिर मैंने चलो यहीं चलते हैं चिल्ड्रन पार्क में। बच्चों को क्या होता है, यही ना बस थोड़ा बहुत खाया पिया और झूले वगैरह झूले, खेला थोड़ा बहुत, बस यही होता है बच्चों को। तो जाऊंगी फिर से दोबारा, अगर वहाँ पे जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और कुछ ना कुछ करके बता दूंगी मैं, चाहे मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी या फिर लाइव स्ट्रीम करूंगी। तो लाइव स्ट्रीम से पता ही चल जाएगा कि इस टाइम कहाँ आए हुए हैं। तो चलिए, अभी बहुत बातें हो जाएंगी। मौसम ना ऐसा ही हुआ हुआ है, ये देखिए धूप है ना बिल्कुल ऐसी हल्की, मतलब बादल है ना, तो बादल की वजह से धूप ऐसी हुई हुई है, गुम सा हुआ, उबाल सा हुआ जैसे ना, जैसे बारिश आ जाएगी भी ऐसे। रात को भी बारिश हुई हुई है और कोई पता नहीं लगता कि अभी सुबह भी बारिश हो जाए। आपको किसने बताया ये? गूगल बाबा किसने बताया आपको? तो अभी यहाँ पे मेरे पास बैठा हुआ था ना धैर्य, और ये मुझे कुछ ज्ञान दे रहा था, लेकिन पढ़ा तो ना हमने भी था ये, लेकिन कहीं कहीं पीछे हम ना भूल चुके हैं उसको अभी ना। तो ये बहुत देर से पूछ रहा था मेरे को कि मम्मा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितना होता है एक दिन। तो मैं मतलब ऐसा मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये क्या पूछना चाह रहा है मुझसे। अच्छा जी, तो फिर मैंने कि हाँ एक दिन में पता नहीं है तुझे 24 घंटे होते हैं। मैंने इसको बोल दिया तो इसने बोला कि गलत, आपको पता नहीं। मतलब इसके हिसाब से 24 घंटे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेकंड भी होते हैं। तो जो एक चक्कर होता है ना पृथ्वी का, पूरा एक चक्कर सूर्य के चारों ओर, उसमें 24 घंटे के अलावा कुछ एक सेकंड भी लगता है। और जो कि जब साल के एंड में उसको जोड़ा जाता है ना, तो सूर्य की परिक्रमा करते वक्त पृथ्वी को 365.242 दिन लग जाते हैं। तो जो 242 है ना लास्ट में, ये वही सेकंड होते हैं, ठीक है, सारे साल के इकट्ठे हुए हुए। और जब इनको किया जाता है ना, जोड़ा जाता है, तो हर 4 साल में मतलब जितना एक दिन का समय होता है ना वो उतना हो जाता है। तो इसलिए फरवरी में 29 दिन होते हैं, और मतलब 29 दिन होते हैं उस साल लीप ईयर होता है, 366 डेज होते हैं साल के। तो ये मुझे अभी ना गोली दे रहा था यहाँ पे कि मम्मी को पता ही नहीं होगा। अभी मौसम आपको दिखाती हूँ, क्या ज़बरदस्त मौसम हुआ भाई। मैं बैठी थी चाय पीने, गाय जो है मैंने बाहर बांधी, आधी बांधी, चाय बनाई, उसके बाद चाय दी सबको, और जो गिलास है वो गिर चुका है नीचे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी लग चुकी है। और ये रहे हमारे गूगल बाबा जी। चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। मैंने ना 2 ही बांधी थी बाहर को, लेकिन मम्मी अभी ले आए सबको। मैंने ना बांध के निकल रखती है बाहर को, क्योंकि बरखा लगनी थी ना, बरखा की उससे मैंने रख दी अंदर है। ये अंदर ही करनी पड़ती है बेचारी। ये देखिए हमारी गाय, हाँ गोबर चिकड़ से बुरे हाल। और ये सबसे गदी, इतनी गदी है ना ये इसको नहा रखा, कल भी नहा रखा इसको, आज नहीं नहा रखी मैंने, बस कल तो नहा रखी। और इसकी शक्ल देखो, है लगता महीनों से नहीं है नहाई हुई होगी, इतनी गंदी है ना ये, बहुत गंदी। इससे ना गोबर ऐसा लगता है जैसे कि मतलब इसके लिए रेशम का दमदार है, गद्दा बिछाया हुआ। हाँ, अंदर बांधने पड़ेगा गोबर में। ओए हमने कपड़े डाले हुए सूखने को, उसको उठाएंगे। सार्थक अंदर, बहुत जोरों से बारिश आ रही है मम्मा। सार्थक ने उठाई हुई है बॉल, धैर्य वो बाहर से कपड़े अंदर को सारे
सारे रख दे बेटा, रख देगा ना? हाँ ठीक है, रख दो। ये देखिए बारिश आई बहुत ज़्यादा। धैर्य को भेजा मैंने कि धैर्य अंदर को रख दे कपड़े। तो गाइस मेरी मम्मा के दिमाग में एक बहुत ही घटिया प्लान आया जिसे सुनकर मुझे रोना आ रहा है। आज इन्होंने बोला है मम्मा ये मेरी माई की आज मेरी मम्मी भर के शिमला मिर्च बनाएंगी, जो कि इतनी बकवास होती है खाने में कि मतलब इधर बता दिखा नहीं सकते हम। तो ये मिर्चें जो है ना, ये मेरे मायके से आई थी और सटक जल्दी अंदर। ये इनकी शक्ल ऐसी हो चुकी है फ्रिज में, क्योंकि इनको बनाने की बारी नहीं आई। इधर मम्मा की साइड, मेरी साइड दिखाना। मामा आप ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, ये छोटा बच्चा ज्यादा है। अच्छा मम्मा को दिखा दे अब। हम्म। और पता क्या है, आलू ना बहुत टाइम से खत्म हुए। और यहाँ पे पहले मैं बनाने वाली थी ना भरवा शिमला मिर्च, लेकिन ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, काव शेड में भी टाइम लग गया, तो मैंने सोचा कि चलिए आज काट के ही बना देती हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। बहुत दिन हो चुके हैं खाई नहीं है। और यहाँ पे धैर्य ना सार्थक को छेड़ रहा है। सार्थक को ना ये अदरक बुलाता है, तो ये बोल रहा है अदरक, सार्थक बोल रहा है कि मैं सार्थक हूँ, सार्थक। अदरक सार्थक सार्थक अदरक अदरक। तो ये देखिए हमने काट लिया जो भी काटना था। तो अभी आज मैं बनाने वाली थी ना स्टफ्ड शिमला मिर्च, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था और इतना टाइम था नहीं। नहीं बेटा नीचे रखो इसको, धैर्य है। मामा ये साथ मेरे को जानबूझ के ये देखो क्या क्या कर रही है ये दोनों भाई। ये देखो इसको ऐसे लटकने का शौक हो रहा है, अब ये गिरेगा नीचे। तो सुबह की ना दाल भी थी थोड़ी सी फ्रिज में रखी हमने, उसको तड़का लगाया मैंने। और अभी जो स्टफ शिमला मिर्च है उसका प्रोग्राम कैंसिल, अभी बनेगी शिमला मिर्च और ही तरीके से। तो चलिए यहाँ पे मैंने दाल तड़का कर दिया है गैस पे। तो बारिश का मौसम था, कुछ पकौड़े वगैरह खाने का मन कर रहा था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मेरे पास थोड़ी सी फ्राइम होते हैं ना, जो हमारे बोलते हैं इसको नलपिया, वो थी। तो यहाँ पे मैं वो तलने लगी थी, थोड़ी सी ऐसे ही तल दूंगी बच्चों के लिए, अपने लिए। और यहाँ पे तेल ना गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था इसमें चेक करने को, फिर निकाल दिया। तो अभी मैं डाल रही हूँ। तो बस मुझे सब्जी भी तड़का लगाना है ना, तो उससे पहले ऑयल में इनको तल लूँगी, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो करके तल लूँगी, तो ये हो जाएंगी। और इस तरह से हो जाता है ना, तो बच्चों के भी मज़े हो जाते हैं। तो बस ये मेरे पास ना अभी लास्ट बारी की बची हुई थी, थोड़ी सी और बची हुई, तो मैं एक साथ ला के रख देती हूँ ना। तो जैसे बच्चों को होता है ना कभी खाने का मन, तो मैं इनके लिए फिर ये बना लेती हूँ। वैसे तो वो भी आते गांव में ना, देने वाले आते हैं ना कई, जो वो घूमते हैं डंडे में वो पैकेट से लगा के। हम छोटे थे ना, तो हम पता क्या बोलते थे उसको, हम बोलते थे बॉम्बे लड्डू वाला आया, हम बॉम्बे लड्डू वाला बोलते थे उनको। छोटे होते थे जब, तो पता नहीं होता था ना, वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, वो कैंडी बोलते हैं जिसको, उसको बोलते थे हम बॉम्बे लड्डू जब छोटे होते थे। तो बॉम्बे में भी इस तरह के लड्डू मिलते हैं ना, कैसे होते हैं ना, बचपन कैसा होता है सच्ची में। तो ये सारी चीज़ें उनके पास होती थी। वो ना थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट भी होते हैं कई बारी, तो उससे अच्छा है कि घर में ला के रख दो ना, और फिर जब बनाना हो अपने मर्जी से फ्राई किया और खाया, बच्चों को दिया। कौन सी है? किस सब में से? इन सारों में से। इसमें मिर्च है, इसमें कुटा हुआ मसाला है, ये लहसुन है, इसमें जीरा है, धनिया है, प्याज दो, प्याज 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 दो, प्याज प्याज दो, अब जल्दी से प्याज दो मामा। प्याज डाल दिया तड़के में। अरे क्या करते हो मम्मा जी? हाँ आज तो सार्थक गया। खा लीजिए। नहीं तो यहाँ फ्राइम तलने के बाद मैं लगी हूँ तड़का लगाने, और ये शैतानी दिमाग धैर्य ना, ये बच्चों को रुलाने के लिए कुछ ना कुछ नए जुगाड़ करता रहता है। तो सार्थक बेचारा आराम से बैठ के खा रहा था, तो बाद में धैर्य को क्या सूझी कि इसमें ना मैं मम्मा मिर्च मसाले डाल के इसको खाने को देता हूँ, तो इसको मिर्ची लगेगी, कितना मज़ा आएगा ना। जो बड़े होते हैं ना भाई बहनों, छोटे भाई बहनों को परेशान करने में काफ़ी उनको मज़ा आता है। और इसको मैंने बोला कि पहले खुद खा के देख, तो देखो कैसे मुँह बनाया ना इसने। और यहाँ पे तड़का जो है वो हो ही चुका था, मतलब प्याज लहसुन जीरा अच्छे से भून चुका था। तो ये जो कुटा हुआ मसाला है ये मैंने इसमें डाल दिया, और मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, क्योंकि हो सकता है मिर्ची तेज़ हो जाए, क्योंकि शिमला मिर्च की सब्ज़ी है ना, शिमला मिर्च में ऑलरेडी इतनी मिर्च होती है थोड़ी बहुत, तो मिर्ची जो है वो कम ही डालनी चाहिए। अरे मिर्ची तो कम ही खानी चाहिए, ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हरी मिर्च खानी चाहिए। तो यहाँ पे मसाला भून के और फिर हल्दी डाली है, सिंपल सा वही तरीका है तड़का लगाने का, बस कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता, सेम वही तरीका होता है दाल सब्जी कुछ भी तड़का लगाना हो,
तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने जो आलू और शिमला मिर्च काट के रखी हुई है ना धो के, ये देखिए वो भी इसमें डाल दी है। तो भाई मायके से आई हुई सब्जी है, इसकी मैं बेकदरी बिल्कुल नहीं कर सकती, इसकी अच्छे से कदर होगी, इसको खाया जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग जो है ना आपको अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग रहा होगा आपके लिए। और धैर्य, ये बच्चे जो है ना कई बार इतना तंग करते हैं ना, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वीडियो बनाने ही नहीं देते। तो यहाँ पे सब्जी जो है बस वो बन चुकी थी और इसके साथ मुझे लगानी है चपातियाँ। और यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया इसमें, बहुत ही टेस्टी लगता है शिमला मिर्च के साथ पनीर डालेंगे ना। तो व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ, मिलूँगा आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, बाय।